गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लाइव स्ट्रीमिंग तो कर ही रही हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली मैं 1 घंटे की वीडियोस डालती हूँ। हाँ, अगर हमारा टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो 30 to 40 मिनट्स में अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो होता है, राइट। अगर आपको लाइव आना है तो आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, ठीक है। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मैं साथ के साथ आपकी ये वाली वीडियोस भी साथ के साथ डाल दूंगी जो टॉपिक बीच में छोड़ दिया था हमने ड्यू टू लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने थोड़ा सा टॉपिक छोड़ दिया था, मीनिंग थोड़ा सा तो कर लिया था एंड थोड़ा सा रह गया था। इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जितना भी अभी तक मैंने कराया है वो पहले प्लीज़ उसको पक्का करिएगा एंड देन इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलो, आज हम डिस्कस करेंगे मेन प्रोविज़न ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। देखो, कोई भी कंज्यूमर है अगर वो बेनिफिट्स को अवेल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि उसको कम से कम मेन प्रोविजंस के बारे में तो क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर का मीनिंग ही क्या होता है, कि कंज्यूमर हम किसको बोलेंगे, राइट। Under the Consumer Protection Act, a consumer means any person who buy any goods for a consideration which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any scheme of deferred payment. क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि बाय करना चाह रहा है कोई भी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, मीनिंग बदले में कुछ देकर, बात समझ रहे हो, विच हैज़ बिन पेड और प्रोमिस, या तो उसने पे कर दिया है या फिर वो प्रोमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, और पार्टली पेड या फिर उसने हाफ पेमेंट कर दी है, थोड़ी बहुत कर दी है जो भी कुछ, एंड पार्टली प्रोमिस या फिर उसने कुछ प्रोमिस कर दिया है, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट या फिर डेफर्ड पेमेंट के थ्रू, बात समझ रहे हो, किसी भी तरीके से अगर वो ये कहता है कि मैं परचेज कर रहा हूँ या फिर मैंने लो ये पकड़ो, ये पेमेंट रही आपकी, हाफ पेमेंट रही या फिर 40% रही, जो भी कुछ वो एग्रीमेंट करता है खरीदने के लिए, तो उसको कंज्यूमर कहा जाता है। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स when such use is made with the approval of buyer but does not include a person who obtained goods for resale फॉर एनी कमर्शियल पर्पज़। लेकिन इसने कहा है कि कंज्यूमर को आप ये उस पर्सन को कंज्यूमर ट्रीट नहीं करोगे जिसका मेन पर्पज़ ये है कि उसको फर्दर रीसेल करना है। बात समझ रहे हो? मान लीजिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट अपने कंज्यूम पर्पज़ के लिए, कंजप्शन पर्पज़ के लिए खरीद रही हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ। अगर मैं उसको रीसेल करने के लिए खरीद रही हूँ तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। सो कंज्यूमर यहाँ पर कौन होगा? जो कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है एनी पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज, उसने या तो हायर किए या फिर अवेल करिए कोई भी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कंसिडरेशन का मतलब होता है, याद रखो, कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं शूज़ खरीदना चाहती हूँ तो मान लीजिए वो 5000 रुपीज़ के हैं, ठीक है, तो मैं 5000 रुपीज़ आपको दे रही हूँ, आप शूज़ मुझे दे रहे हो। समझ रहे हो बात? कंसिडरेशन का मतलब होता है एक तरीके से बदला। समझ रहे हो? तो ये कह रहा है कि एनी पर्सन हु हायर और अवेल और एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बिन पेड और प्रोमिस, या तो वो पे कर दिया गया या फिर वो प्रोमिस कर रहा है, और पार्शली पेड एंड पार्शली प्रोमिस, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज। ऊपर इन्होंने बात करी थी कोई भी गुड्स, ऊपर इन्होंने क्या बात करी थी? गुड्स, चाहे वो उन्होंने पार्शली पे किया है, पूरा पे किया है, पार्शली प्रोमिस किया है, पूरी पे प्रोमिस किया, राइट, या फिर उसने डेफर्ड पेमेंट करी है। यहाँ पर वो बात कर रहा है सिर्फ सर्विसेज की। बात समझ रहे हो? वहाँ पर गुड्स की बात करी थी, यहाँ पर सर्विसेज की, सेम वही बात इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद कह रहे हैं बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड फॉर
of with the approval of a person concerned but does not include a person who avail of such services for any commercial purpose. लेकिन वो सर्विसेज इसलिए अवेल कर रहा है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसको कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा. बात समझ रहे हो? कंज्यूमर किसको कहा जाएगा? जो वो खुद के लिए परचेज कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो. बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है. आई होप हो गया होगा, राइट. अब हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, दैट इज ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन. ओ माय गॉड, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्लेन का ग्राउंड क्या है. कंप्लेन का ग्राउंड्स का मीनिंग समझते हो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप किस तरीके की, मीनिंग किस तरीके की जो आपके पास प्रॉब्लम्स अराइज होंगी जो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रयोग करोगे वहां पर. बात समझ रहे हो? नंबर 1 आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. इसका मीनिंग क्या होता है? यूटीपी या आरटीपी की बात अगर आप करो तो इसका मीनिंग क्या होता है? कह रहा है व्हेन अ कंज्यूमर इज विक्टिमाइज्ड बाय अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर ऑफ एनी बिजनेसमैन देन ही कैन लॉज अ कंप्लेंट. अगर वो उनके इस चक्रव्यूह में फंस जाता है, चाहे अनफेयर हो चाहे रिस्ट्रिक्टिव हो, तो उसके पास दरवाजे खुले हुए हैं कंप्लेन करने के. ठीक है. नंबर 1, इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. सबसे पहले हम बात करेंगे अनफेयर का मीनिंग क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड देन हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की. इज इट क्लियर? कह रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स टू अडॉप्ट अ फॉल्टी वे टू गेन एक्सेस प्रॉफिट बाय अ ट्रेडर. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किसी भी फॉल्टी तरीके से वो गेन एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी एंड वो कह रहा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके और प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो क्या हो गया? अनफेयर हो गया कंज्यूमर के लिए. जैसे कि टू लॉन्च गिफ्ट स्कीम despite either the cost of the gift item is added to the original cost of the product or the quality is compromised. मीनिंग ये कह रहा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ आप क्या करते हो, आप कहते हो देखो ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये गिफ्ट आपको साथ में मिलेगा, लेकिन आप पीछे पीछे क्या कर रहे हो? पीछे पीछे उस कॉस्ट में ही आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कर देते हो. तो ये तो बहुत गलत बात हो गई, राइट. उनको शो कर रहे हो आप फ्री में गिफ्ट दे रहे हो, वो इसलिए आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, अदरवाइज क्यों खरीदे वो. बात समझ रहे हो? जैसे अभी आपने देखा भी होगा दीपावली की शॉपिंग वगैरह करते होगा तब आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मॉल में क्या होगा कि कहेंगे एक डिब्बे के साथ मिठाई का डिब्बा है, उसके साथ दूसरा डिब्बा फ्री होगा. लेकिन अगर आप क्वांटिटी देखते हो तो वहाँ पर वो जो 1 kg का डिब्बा होता है उसमें 500 ग्राम्स का ही सामान होता है. बात समझ रहे हो? तो उल्टा वही सेम रह जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप एक डिब्बे के साथ एक फ्री ले आए. बात समझ रहे हो? नेक्स्ट है टू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड. आप फॉलो नहीं करते हो जो उस प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आप नहीं फॉलो कर रहे हो. टू रिसोर्ट टू होर्डिंग इवन इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट नॉट सेलिंग इट टू द कंज्यूमर. आप कमी दिखा देते हो उस प्रोडक्ट की. बात समझ रहे हो? आप ये कमी दिखा देते हो उस प्रोडक्ट की कि आज मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, एंड जब उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता आप फटाफट निकाल कर लेकर आते हो, तब कहाँ से बन गया वो. बात समझ रहे हो? कहने का मीनिंग ये है कि जहां पर आप कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी कर रहे हो वो हो गया उसके साथ अनफेयर. बात समझ में आई? अब आती है बात रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की. यहां तक आपको क्लियर करना है. रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और बता देती हूँ, यहां तक आपको पक्का याद होना चाहिए. ठीक है, फिर कल करेंगे. कह रहा है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन सम कंडीशन टू कंज्यूमर बाय ट्रेडर्स. रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हो ऑन सम कंडीशन टू कंज्यूमर बाय ट्रेडर्स. मीनिंग कंडीशन लगाकर कि ऐसा करोगे तो ये चीज हम बेचेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ कार सेलर sells car on the condition that along with purchase of car one has to buy an insurance policy also. कार सेलर ने क्या कहा कि ये कार आप जब परचेज कर सकते हो जब इसके साथ आप इंश्योरेंस पॉलिसी को भी परचेज करो. बात समझ रहे हो? अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं लिया तो यू डू नॉट हैव अ राइट टू परचेज दिस कार. बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? ये तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, सरासरी गलत है. बात समझ रहे हो?
नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन द सेम मैनर इफ अ गैस एजेंसी while giving a gas connection put a condition to buy gas stove also from him। गैस एजेंसी ने कहा कि गैस खरीद लो, गैस स्टोव भी खरीदना पड़ेगा। बात समझ रहे, गैस कनेक्शन अगर आप ले रहे हो तो गैस स्टोव भी खरीदना पड़ेगा। दैन दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आप ये चीज़ खरीदोगे तो ये चीज़ भी खरीदनी पड़ेगी, देन हम ये चीज़ आपको देंगे। बात समझ में आई? तो ये चीज़ हो गई आपके अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कल हम बाकी का रिमेनिंग टॉपिक करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और पढ़ के आना है, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं देखनी। ओके, वेल डन, बाय बाय, टेक केयर।